हेलो एवरीवन, आई एम राघव वधवा, फाउंडर ऑफ समर वेल्थ। और आज इस वीडियो में हम उन सेक्टर्स की बात करेंगे जिनको बजट की वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है और ये इम्पैक्ट आने वाले कुछ टाइम तक रह सकता है। सेक्टर्स को समझने से पहले मैं बात करूंगा इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट के बारे में। इस बजट में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा मूव है। और अगर बजट से पहले मुझे कोई पूछता कि राघव क्या लगता है कि इनकम टैक्स रिलीफ मिलेगा, तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता इम्पॉसिबल। लेकिन बजट ने सबकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये इनकम टैक्स रिलीफ सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं है, इनफैक्ट हायर इनकम टैक्स पेयर्स के लिए भी है। पहले 15 लाख की इनकम के ऊपर ही 30% टैक्स लगना शुरू हो जाता था, जबकि नए बजट में अब 25 लाख के ऊपर ही 30% का टैक्स स्लैब लगेगा। इस टैक्स कट से लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उनकी पॉकेट में, जिसको तो वो या स्पेंड कर देंगे या वो इन्वेस्ट कर देंगे। तो आज मैं जिन भी सेक्टर्स की बात करूंगा वो इसी के अराउंड होंगे। सबसे पहला सेक्टर जो मुझे लगता है जिसको बजट से बेनिफिट होगा वो होगा ऑटो सेक्टर। इस सेक्टर में पहले स्लो डाउन चल रहा था क्योंकि दिसंबर में बाइक और कार सेल्स के नंबर्स डाउन चले गए थे, लेकिन बजट के बाद कंजम्पशन इंक्रीज होगी, इसके साथ ही हायर डिस्पोजेबल इनकम होगी लोगों के हाथ में। तो उम्मीद है आने वाले टाइम में ऑटो सेल्स के नंबर्स बेटर आएंगे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अपने हाई से 14% करेक्ट कर चुका है और इसके साथ ही अपनी 2 इयर्स एवरेज पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस आर वेरी रीजनेबल। अगर आरबीआई का रेट कट आ जाता है तो ऑटो लोन्स भी सस्ते हो जाएंगे, जो कि ऑटोज की डिमांड बढ़ाने में मदद करेंगे। इसलिए मेरा व्यू 2025 के लिए ऑटो सेक्टर में बुलिश है। जैसे कि हमने पहले बात करी, जब जब टैक्स रिलीफ मिलता है तो लोगों के पास हायर डिस्पोजेबल इनकम होती है, जिसको वो अपने खर्च में ज़्यादा लगाते हैं। इसलिए फूड या एफएमसीजी इंडस्ट्री को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। बट एफएमसीजी एक बहुत बड़ा सेक्टर है और प्राइस टू अर्निंग वाइज भी इसकी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज को हायर पीई मल्टीपल ही मिलता है। इसलिए आपको एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी स्पेसिफिक होके काम करना है। इंडिविजुअल कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ पे आपको ज़्यादा फोकस देना है। जौन सी एफएमसीजी कंपनीज कंसिस्टेंटली डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाएंगी, वो अपने पेयर्स को आउट परफॉर्म करेंगे। ऑटोज और कंजम्पशन सेक्टर की तो हमने बात कर ली। इसके अलावा मैं बात करूंगा ज्वेलरी और अल्कोहल सेक्टर के बारे में। ज्वेलरी सेक्टर को बिग बूस्ट इसलिए मिला क्योंकि एक तो टैक्स कट से कंजम्पशन बढ़ेगी, दूसरा गोल्ड के ऊपर ड्यूटी नहीं बढ़ाई गवर्नमेंट ने, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी 85,000 क्रॉस कर चुका है। और अगर यहाँ ड्यूटी भी हाइक कर दी जाती तो ज्वेलरी कंपनीज के लिए अपनी मार्जिन्स और सेल्स को बढ़ाना थोड़ा टफ हो जाता। इसके अलावा अल्कोहल सेक्टर के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, विच इज़ पॉजिटिव फॉर द सेक्टर। इन सेक्टर्स में नो न्यूज़ इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा लगता है सेक्टर जो आने वाले 1 साल में अच्छा परफॉर्म करेगा।